ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से दृष्टि हटाइए। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही धर्म है। बाहर की दृष्टि से ही संसार उत्पन्न होता है और हम नाना दुखों को भोगते हैं। बाहर की दृष्टि को रोकना ही आत्मानुशासन है, आत्मनियंत्रण है, इंद्रिय संयम है। जब बाहर से दृष्टि हटाते हैं तो स्वयं ही हम अपने आप से जुड़ जाते हैं और हमें अपने सुख दुख रूप अवस्था का अनुभव होने लगता है। इस अनुभव से ही हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं और नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। इसी को ध्यानाभ्यास कहते हैं। इससे अधिक कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने ही से जुड़कर रहते हैं, अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर से ही जुड़कर रहते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, स्वस्थ रहता है और हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। शरीर के अस्वस्थ रहने से ही हम दुख का अनुभव करते हैं। जब बहिर्दृष्टि रहती है तो रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ होता है और हम दुख का अनुभव करते हैं। जो सुख की कामना है तो अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर रहिए। अपने शरीर का ही संवेदन करते हुए रहिए और इस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद रखिए। ज्ञान का दंभ करने वाला जीव इतनी सी बात समझ नहीं पाता है और सुख के लिए वृथा ही अन्य नाना उपाय करता है और सुख दूर ही जाता है। सत्र के दौरान आप अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर रहिए और उत्तम शांति को भोगिए। इस प्रकार धर्ममय जीवन जीना है, वीतराग जीवन जीना है, जहाँ फिर कोई कसाई नहीं, कोई पाप परिणाम नहीं। यही हमारे परिणामों की उज्ज्वलता है, यही चारित्र है, धर्म है। मोह क्षोभ से रहित परिणाम है। इसी से इंद्रिय जय होती है और हम जिनेंद्र होते हैं। अपनी मूर्त को सतत लक्ष्य में रखिए। बाहर की दुनिया का परहेज रखिए। बाहर की एक भी वस्तु हमारे द्वारा ग्राह्य नहीं है, जानने देखने योग्य नहीं है।
इंद्रियों के सारे प्रकाश के सारे हम देखते जानते हैं, उसमें पराधीनता है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। मनुष्य बहुत थोड़ा है, इसमें शरीर को स्वस्थ बनाइए और सुख से जीवन यापन करिए। केवल भौतिक शरीर ही स्वस्थ नहीं होता, आपका आभ्यंतर शरीर भी स्वस्थ होता है, आप भी स्वस्थ होते हैं। बाह्य शरीर की जांच से अपने आभ्यंतर शरीर की जांच हो जाती है, क्योंकि दोनों समानांतर परिणमन करते हैं। ऐसा ही दोनों में घनिष्ठ संश्लिष्ट संबंध है। जैसे दो चिपके हुए कागज हों तो एक को फाड़े तो दूसरा भी फटता है, एक को कोई ले जाए तो दूसरा भी जाता है। तो व्यवहार से वे दो चिपके हुए कागज एक ही हैं। किसी विधि से ही उनको अलग करने के पश्चात वे अलग होते हैं। इसी प्रकार ध्यान की विधि के द्वारा हमको मूर्त और अपने अमूर्त शरीर को भिन्न करना है। जब तक इनको भिन्न नहीं कर लिया जाए तो ये अभिन्न जैसे हैं। ये सर्वथा भिन्न मुक्त दशा में ही होते हैं, अन्यथा तो एक शरीर छूटता है और दूसरा शरीर स्वतः मिल जाता है, और इस क्रम में हम नाना दुख भोगते हैं। अपने विभिन्न अंगों से युक्त रहना है और इस प्रकार अपने सर्व अंगों को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर अस्वस्थ हो, दुखद हो। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी हम स्वाधीनता अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। अपने में स्थित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी है कि हम अपने शरीर में उपस्थित रहें, मानो बाहर कर्फ्यू लगा है, बहिर्दृष्टि करते ही कर्मों का आक्रमण होता है, वे आकर हमसे बन जाते हैं, और जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। पशु पक्षी भी बंधन में दुख का अनुभव करते हैं और बंधन से छूटकर सुख का अनुभव करते हैं। मनुष्य भी कोई अपराध करता है तो उसको जेल में बांध कर रखा जाता है, उसकी आजादी नष्ट होती है। भले ही जेल में नाना सुविधाएं प्राप्त होती हो, पर वह अंतरंग में स्वाधीनता नहीं होने से दुख का अनुभव करता है। जीव का स्वभाव ही है कि वह स्वाधीन रहे। हमने अनादि से अपनी स्वाधीनता को खोया है। सहज ही ऐसा बनाव है कि हमको अनादि से एकाधिक इंद्रियों वाला शरीर मिला है, और उनके माध्यम से हम बाहर की मूर्त दुनिया से जुड़ते हैं, उनके पराधीन हो जाते हैं।
पराधीन ही हैं। मुक्त होना है तो इंद्रियातीत होना है। देखना जानना इंद्रियों से होता है, पराधीनता से होता है, तो देखना जानना ही बंद करना है। देखना जानना जीव का स्वभाव हो तो उसको बंद करने का उपदेश नहीं हो सकता है। हम तो ध्यानाभ्यास के प्रारंभ में ही नेत्रों को बंद करने का निर्देश देते हैं, और वहाँ यह भी गर्भित है कि देश न सुनने के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से कुछ भी काम नहीं लेना है, और निर्देश को भी सुनकर ही संतुष्ट नहीं होना है। जिन अंगों का नाम लिया जाए उन अंगों पर अपने ध्यान को ले जाकर उन अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव संवेदन करना है। सुनने तक तो रंच मात्र भी सुख नहीं है, रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। आपके अपने पुरुषार्थ से ही जब आप अपने अंगों से युक्त होते हैं और वहाँ के स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, उस अपने प्रयत्न से ही आपको अपने भीतर से ही सुख शांति प्रकट होकर अनुभव में आती है। कारण कार्य दोनों आप में ही घटते हैं। अनुभव का कारण आप देते हैं और सुख का अनुभव स्वयं होता है। आप ही बहिर्दृष्टि को हटाते हैं तो आपको अपने स्वरूप का सुख अनुभव में आता है। जब बहिर्दृष्टि हटाते हैं तो स्वतः ही आपका ध्यान आपके शरीर पर होता है, इसी के किसी भाग पर होता है, और इसी क्रम में फिर आपको कर्मों का क्षय होने पर सकल मूर्त एक साथ अनुभव में आती है। वह परमात्म दशा है, केवल सुख की दशा है, जहाँ कुछ भी राग द्वेष मोह नहीं है। अपने मुहूर्त के प्रति भक्ति भाव रखना है, क्योंकि यही अपने लिए आराध्य परमात्मा है। परमात्मा की मूर्त बनाकर कदाचित हम ध्यान का निर्देश ले सकते हैं। इतना ही परमात्मा की मूर्त बनाने का कोई प्रयोजन हो सकता है, इससे अधिक नहीं। पर हम परमात्मा की ध्यानस्थ प्रतिमा को देखकर भी स्वयं ध्यानस्थ नहीं होते तो प्रतिमा बनाने का कुछ भी लाभ नहीं, हानि ही है। हानि इसलिए कि जिसमें धर्म नहीं है उसको ही धर्म मान लेते हैं। बिना धर्म हुए ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। जो धर्म की क्रिया नहीं है उसको ही धर्म की क्रिया मान लेते हैं। जैसे भोजन करने से पूर्व भोजन बनाते हैं, पर कोई भोजन बनाकर ही संतुष्ट होता है, भोजन नहीं करता है तो उसका भोजन बनाना सिवाय श्रम के कुछ भी नहीं देता है। अर्थ की भी हानि ही होती है। वही स्थिति हमारी है। हम देव दर्शन करते हैं अर्थात ध्यानस्थ प्रतिमा को देखते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, उसी से संतुष्ट होते हैं। स्वयं न ध्यान की विधि जानते हैं न ध्यान करते हैं, तो वह सारा श्रम
एकांततः वृथाई ही होता है, अनर्थकारी ही होता है। कोई विरल जीव ही ध्यान का स्वरूप जानता है, ध्यान करता है और वह ध्यान का निर्देश देता है। तो वह निर्देश लेने वाले जीव भी अति विरल होते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में अत्यंत न्यून राशि होती है, न कुछ जैसी होती है। जगत की ओर देखने से कुछ भी लाभ नहीं। अचेतन तो अचेतन है ही, पर अचेतन में जो चेतन रहे हैं वे भी मोक्ष मार्ग से रहित होने से उनके साथ व्यवहार भी हमको किंचित भी सुख नहीं देता है, अपितु वह व्यवहार पराश्रित होने से हमारे संसार को अति अति दीर्घ करता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में अकेले ही चलना है और कदाचित जो विरल लोग हैं उनका समागम हो तो उनका संग निषिद्ध नहीं है, वह इस भूमिका में हितकारी ही होता है। उन्हीं लोगों का सानिध्य संपर्क चाहिए, संग चाहिए। अभी सर्वथा असंग रहकर मोक्ष मार्ग को नहीं साधा जा सकता है। कुछ ऐसी ही कमजोर स्थिति है जैसे अल्प वय के बालक को खड़े होने चलने में सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे ही धर्म के प्राथमिक साधकों को अन्य साधर्मी भाइयों के संग की आवश्यकता होती है। पर साधर्मी वही है जो ध्यान में प्रवर्तता है, अन्यथा साधर्मी संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। साधर्मी से वात्सल्य चाहिए, पर साधर्मी वही है जो अपनी मूर्त का ध्यान करने के लिए प्रयत्नशील है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखना है, अभी ही नहीं यथासंभव सदा रखना है। अपवाद के तौर पर ही बहिर्मुख होना है, अन्यथा निरपवाद रूप से अपने अनुभव रूप रहना है। फिर वह अपवाद रूप बहिर्दृष्टि भी समाप्त हो जाने वाली है और फिर अनंत काल तक आपको आपके उत्तम सुख का अनुभव करते हुए रहना है। वह अनुभव भी स्वमेव होता है। जहाँ बहिर्दृष्टि नहीं है और कर्मों का क्षय भी हो गया है, वहाँ बिना प्रयत्न के सर्वांग में सुख का भोग होता है। हमें उससे सुख को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है, क्योंकि प्रमाद से बंध होता है। असत वेदनीय कर्म आकर बंधता है और उससे हम रोगी होते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। दर्पण में मुखमंडल दिखता है, वह वास्तव में हमारा मुखमंडल नहीं है।
कुछ लोगों को जेवर पहनने की रुचि होती है। हम उनसे पूछते हैं कि आप यदि अमूर्त होते तो जेवर कैसे पहनते। जेवर पहनते हैं, इससे यह फलित होता है कि आप अपने आप को मूर्त ही मानते हो। जेवर पहनने की कोई बाध्यता नहीं होती। अभी भूमिका में वस्त्र पहनना तो पहले ही आवश्यक हो, पर वृथा ही जेवर पहनने का कुछ भी लाभ नहीं। और जेवर में कितनी ही धनराशि हम लगाते हैं जो जीवन पर्यंत भोगने में नहीं आती। इतना जेवर इकट्ठा कर लेते हैं कि उतने जेवर से जो प्राप्त धन होता है उसके ब्याज से पूरे जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। कुछ भी आजीविका करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं हो, पर हमको तो आजीविका करना ही मोक्ष मार्ग लगता है। इसलिए आजीविका करना प्रिय होता है, लेकिन स्वानुभव करने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते हैं, बहिर्मुख ही रहते हैं, बहिर्मुखता को नहीं रोकते हैं। आजीविका करना हो तो बहिर्मुख होना ही होता है। अंतर्मुख रहकर कोई धनोपार्जन की क्रिया नहीं होती है। अंतर्मुख होकर तो बिना धनोपार्जन के ही सुख का अनुभव होता है, वही करने योग्य है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। यदि आप अमूर्त होते तो वस्त्र कैसे पहनते, और वस्त्र पहनने की आवश्यकता भी नहीं होती। हम ही बहिर्मुख रहकर मूर्त शरीर से मुक्त नहीं हो रहे हैं और वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है। स्वयं ही आवश्यकताओं को उत्पन्न करते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहिर्मुख रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ कर्मों का बंधन होता ही रहता है। कभी हम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होते। जो मूर्त शरीर से मुक्त हो गए हैं उनको न वस्त्र की आवश्यकता है, न आभूषण की, न किसी आवास की, न भोजन पानी की, न हवा की। ऐसी स्थिति को पाने का ही लक्ष्य बनाइए, जहाँ किंचित भी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती और अपने से ही उत्तम सुख का अनुभव होता है और वह निरंतर होता है और अनंत काल तक होता ही रहेगा। तो क्यों न ऐसी भावना की जाए कि हमको मूर्त शरीर से मुक्त होना है। उसके लिए अपने अमूर्त शरीर से दृढ़ता से युक्त रहना है। जब अमूर्त शरीर को ही अनुभव में लेते हैं तो फिर मूर्त पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती, उनका ग्रहण नहीं होता है और उनके ग्रहण के बिना संसार नहीं होता है। फिर स्वतः ही आप मूर्त शरीर से मुक्त होकर परमात्मा होकर रहते हैं और उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। कोई कठिन तो नहीं है अपने ध्यान को अपनी भुजाओं पर लाना।
फिर क्यों हम बहिर्मुख रहकर अपने संसार को बढ़ाते हैं? अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। आप अपने किसी भी भाग पर सुगमता से आ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोग सकते हैं। शरीर में आराम है या वेदना है, जो भी है उसको आप स्वाधीनता से अनुभव में ले सकते हैं। तो यह अनुभव में लेना ही हमको मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करता है और मूर्त शरीर पुनः प्राप्त नहीं कराता। और जब पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता तो मूर्त पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती। मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित नहीं होते और फिर मूर्त पदार्थों के ज्ञान से भी हम अत्यंत रहित रहते हैं, जिससे पूरी तरह वीतराग रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अनंत काल तक फिर आनंद में ही रहेंगे। ऐसे सुगम और संक्षिप्त स्वानुभव के मार्ग पर हमको सतत चलना है और परमात्म पद को पाना है। अब अपने को दुखों से दूर ही रखना है और उत्तम अविनाशी सुख को पाकर रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।